अरे बिना महामदी पारी न हो। मेरे दोस्तों, आज के जमाने में हमारे यहाँ नहीं, हमारे बिरादर वतन हिंदू भाई परवीन भाई के यहाँ आज के जमाने में सबसे तेज पढ़ी जाने वाली पुस्तक रामचरितमानस है, जिसके लेखक गोस्वामी तुलसीदास जी है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, यहाँ पक्षपात को चनारा को वेद प्रांसद सद्भागो देश बगलता सुहाय सोतियल सुनो ठकुराय तब तक मीठी कोया बिना महामदी पार न होया। बिन पद चलई सुनई विधि गाना कर बिन कर्म करई विधि नाना आनंद रहित शकल रस भोगी बिन बाड़ी भक्ता बड़ियोगी। नबी की मोहब्बत में बोले सुभान अल्लाह और जी लगा करके बोले सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, आज के दौर में नहीं बल्कि शुरू से लेके अब तक मेरे दोस्तों हर धर्म हर मजहब में एक ही खुदा के आगे सजदा करने को कहा गया है, एक ही खुदा का तस्वुर लिया गया है, एक ही खुदा के बारे में बताया गया है, एक ही खुदा के बंदगी को कहा गया है। सिवाय नास्तिक धर्म को छोड़ के, सिवाय दहरिया धर्म को छोड़ के हर धर्म में एक ही खुदा का तस्वुर लिया गया है। आइए ऋग्वेद का मंत्र उठा करके देखिए, मनव्वर भाई ऋग्वेद के अंदर आया है, तुम्हें कम रोरियम तुम्हें कम श्रोरियम तुम्हें कम जगत्कारम्बीस रूप यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु सरोतार सत्य सत्य एकम ब्रह्म द्वितीय रास्ते किंचन कुंभ 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 भजनम यस्रानम पंडितम गौरानम स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा ओम कृ स्वाहा ओम देव स्वाहा ओम मंगलम स्वाहा। लड़का है भाई देखिए दोनों ही कहाँ। अच्छा, इस काम के लिए जा रहा है तो जाने दीजिए, इस काम के लिए कौन रोक सकता है। नहीं तो जलसा जब कोई उठता मौलाना बैठा देते, जलसा खत्म। मौलाना मनव्वर साहब ने कहा आप काहे को बैठा रहे, कहाँ जाए। अरे जिस काम के लिए जा रहे थे तो यही हो गए। अगर ये किसी को हो तो चुपचाप धीरे से हजरत निकल जाए। हाँ, चाय पीजिए हजरत, किसी के राज में दूध मिला तो किसी के राज में घी, मोदी राज में चाय मिली फूंक फूंक के। जो करना है फूंक फूंक के कीजिए, मुस्कुराने के लिए हजरत के जमा हजरत के साथ। ऐसा नहीं, क्योंकि 12 बजे के बाद में गाड़ी चलती नहीं है, चलाई जाती है जी। तो मैं अपने उलमाए कराम का बिल्कुल मोहब्बतों भरा सपोर्ट चाहूंगा, और आप मुस्कुरा दिए तो मुस्कुरा करके बोले सुभान अल्लाह। अब सुनेंगे भाई, सुनेंगे 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 चाचा, ये लोग भी सुनेंगे, हम सुनाएंगे, उर्दू भी सुनाएंगे, घबराइए नहीं। अब वेद सुनना चाहेंगे वेद सुनाएंगे, जो सुनना चाहेंगे चाचा वही सुनाएंगे। ओ चाचा अस्सलाम वालेकुम, हमको देख रहे हैं ना। हाँ जी सुनाइए जल्दी में। हाँ जल्दी में सुना रहे हैं, इतना जल्दी कर 45 मिनट के बाद तो एलिमेंट गर्म होता है। धान की खेती जो है ना आपके इलाके में होती है, सूखल खेत में धान रोपल जाला हो ना, पहले पानी पटा के हल जोताई, फिर मसहानी गीले गील पाके पाक तब जाके रोपनी है ना। तो जब आप उस लायक हो जाइएगा तो फिर अपने गुफ्तगू हमें स्टार्ट कर देंगे। अभी तो हम बाउंड्री बांध रहे हैं, पानी पटा रहे हैं। खेत जब फसल लगाने के लायक हो जाएगा, नजर बेदार रखने की जो कसौटी साथ रखते हैं, उसे क्या नींद आए जो चुनौती। हाँ ठोकिए ठीक से, ये अदब की जा है, अदब से आइए अदब से जाइए। कबर में भी फरिश्ता बहुत एहतियात से ठोकेगा, इसलिए तो बचा करके ठोकिए, है ना। मेरे दोस्तों आइए बड़ी तेजी के साथ मेरे दोस्तों मैं आप तक पहुंचने की कोशिश करो। कुंभ 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 जनम यस्रानम पंडितम गौरानम स्वाहा। दो दरिया यानी के गंगा और यमुना जब दोनों आपस में मिलते हैं तो बीच में एक रास्ता निकलता है, एक रास्ता बनता है, जिस रास्ते का नाम है वैतरणी। वैतरणी रास्ते का सीधा ताल्लुक, सीधा लगाव, सीधा कनेक्शन वैकुंठ से, स्वर्ग से, जन्नत से। तो इसका खुलासा ये हुआ कि जो गंगा और यमुना में स्नान कर लेगा क्या वो स्वर्गवासी हो जाएगा। आज भी लोग कुंभ मेला में जाकर के जान दे रहे हैं, नहा रहे हैं,
हैं। मैंने कहा वेदो व्यास जी का आदमी उसमें नहाने के बाद स्वर्गवासी हो जाएगा क्या, वैकुंठी हो जाएगा क्या, जन्नत में जाने के लायक हो जाएगा क्या, पैराडाइज में जाने के लायक हो जाएगा? मैंने कहा वेदो व्यास जी गंगा और यमुना में स्नान करने वाला क्या स्वर्गवासी हो जाता है क्या, वैकुंठी हो जाता है क्या, पैराडाइज में जाने के लायक हो जाता है? तो वेदो व्यास जी कहने लगे कि अगर आदमी स्नान कर करके नहा करके स्वर्ग में जाता, जन्नत में जाता, तो दुनिया का हर पापी, दुनिया का हर गुनाहेगार नहा करके स्वर्ग में चला जाता। और मौला जपने वाले, नमाज पढ़ने वाले जन्नत के बाहर रह जाते। मैंने कहा वेदो व्यास जी आदमी वैकुंठी स्वर्गी जन्नती कैसे होगा, इसका खुलासा करके बताइए, इसका खंडन करके बताइए। तो वेदो व्यास जी कहने लगे कोई स्नान करने से नहीं होगा। मैंने कहा होगा कैसे, ये तो बता दीजिए। तो कहने लगे कि मंत्र का जाप जपना होगा। मैंने कहा वो मंत्र क्या है? तो वेदो व्यास जी कहने लगे कोई भी शिक्षित पंडित, ज्ञानी पंडित, पढ़ा लिखा पंडित, जाहिर पंडित, अनपढ़ पंडित नहीं, पढ़ा लिखा पंडित जब भी उनका इस दुनिया से निधन होने लगता है, देहांत होने लगता है, तो अपने पुत्र को, बेटे को बुला के कहते हैं ए मेरे बेटे, मरने से पहले तुम ब्रह्मा सूत्र जरूर पढ़ लेना, अनकही जरूर पढ़ लेना। वो अनकही क्या है? वो अनकही यही है ला इलाहा मैंने कहा वेदो व्यास जी इसका खुलासा करके बताइए, इसका खंडन करके बताइए, इसको वाज़ेह करके बताइए। तो कहने लगे मैंने कहा वेदो व्यास ये क्या है? तो कहने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से हृदय का पढ़ने से हृदय का पाप नष्ट हो जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से दिल का गुनाह खत्म हो जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से पाप नष्ट हो जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से गुनाह डिलीट हो जाता है। अच्छा आप लोग पाप जानते हैं? अगर सब बोलिए ना पाप जानते हैं। तो आज का मुसलमान मनव्वर भाई पाप नहीं जानेगा मुखिया जी, तो कौन जानेगा? अभी आ रहा है रमजान, शबे बारात तो गया, शबे बारात में आज का मुसलमान हलवा खा के गैस्ट्रिक की बीमारी, अब डॉक्टर से जबरदस्ती पुर्जा दिखवाएगा, इतना बड़ा टैबलेट की गोली जेब में लेकर के चौरा घूमेगा। रमजान का महीने में खुलेआम चाय पीता है मुसलमान, चौराहे पे खुलेआम पान खाएगा। मिल गए आदिल भाई मुखिया जी का खुलेआम चाय पीता है रे, मुखिया जी गैस्ट्रिक की बीमारी हो गई, देखिए ना टॉयलेट लेके चल रहे हैं। मिल गए मनव्वर भाई कहा कि ये ठीक ठाक बात नहीं है, खुलेआम पान खा रहे हैं। कहा मनव्वर साहब नहीं जानते हैं गैस की बीमारी हो गई है, इसलिए हम रोजा नहीं रहते। कहा अच्छा रमजाने में कैसा है? मेरे दोस्तों ये तो आम लोगों की बात है, मगर मुखिया जी माजरत के साथ आज का नेता भी कम बिगड़ा नहीं है। एक दिन का रोजा नहीं, एक दिन की तरावी नहीं, इफ्तार में सबसे पहले खड़ा कुर्ता पहन के और बैठ जाएंगे नेताजी इफ्तार में, आधा चौहाड़ा मुंह में, आधा चौहाड़ा बाहर, और अपने चेला चपाटी जो ही आप पूरा छुहाड़ा अंदर, और वही लगेगा नेताजी इफ्तार करते हुए आधा छुहाड़ा अंदर है, आधा छुहाड़ा बाहर। तो आज का मुसलमान पाप नहीं जानेगा तो कौन जानेगा? ये तो चच्चा आजकल के लोग, चच्चा लोगों की आदत है, मगर चच्चा लोग भी कम बिगड़े नहीं है। रमजान के महीना में रोजा भी रखते हैं, तरावी भी पढ़ेंगे, फजर भी चच्चा लोग पढ़ते हैं। फजर के बाद कांधा पे फावड़ा कोदाल को लाद लेकर के खेत में चले जाएंगे, और खेत पे पगडंडी को, दनेर को इतना छांटते हैं, इतना काटते हैं
जिलेबी और इमरती के रस सीधा कर देता है लो। तो आज का मुसलमान पाप नहीं जानेगा तो कौन जानेगा, ये तो चच्चा लोगों की आदत है। मगर आज का नौजवान भी कम नहीं बिगड़ा है। आज का नौजवान निकाही टोपी एक बीता लंबी लगा करके आज ही जुमे का दिन था, जुमे की नमाज पढ़ता है और 2 घंटा मस्जिद से बाहर होगा और असर से पहले आएगा, कहेगा साकिब इमाम साहब लाइए, खाइए, खिलाइए, ठोकिए। इतने में असर की अजान हो गई। अल्लाहु अकबर। अब साकिब इमाम साहब किबला ने कहा, मनव्वर भाई ने कहा, रेहान भाई ने कहा, साजिद साहब ने कहा, बाबू अब असर की अजान हो गई है, चल असर की नमाज पढ़ ले। तो आज का नौजवान क्या कहता, हजरत जाइए पढ़िए। शमशीर भाई ने कहा कुछ नहीं, चलो भला आदमी की तरह वजू करो और वजू करके चलो असर की नमाज पढ़ो। तो आज का नौजवान सीनों ठोक देगा तो हजरत अभी आप हमको नहीं जानते हैं। मौलाना मनव्वर ने कहा पूरा इलाका जिला जवार जान लिया है और तुमको नहीं जानूंगा, चल भला आदमी की तरह वजू कर, चल असर की नमाज पढ़। तो आज का नौजवान धीरे से आहिस्ता से इमाम साहब के, मनव्वर साहब के कान में मुंह सटा के कहता है, हजरत क्या है, हंस के जुमले को मत टालिए मेरे दोस्त। अरे मेरे पैगंबर, मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, अत्तहारतु निस्फुल ईमान। अरे पाकी जो है आधा ईमान है। मुसलमानों को हमेशा पाक रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए भाई, क्या रहना चाहिए? जोर से बोले, पाक रहना चाहिए। मगर आज का नौजवान पाक कैसे रहेगा हजरत? पत्ते नहीं चपराता है, कहीं पहन के सिलवाता है कि सिलवा के घुसा हुआ है। इतना फिटिंग पहनेगा है ना मुखिया जी, और उस फिटिंग में इतना बड़का मोबाइल, तो मरहूम मोबाइल, बटन मोबाइल को कौन पूछता है? शफकत भाई, कोई नहीं पूछता मरहूम मोबाइल को, बटन वाले को। जितना महंगा जिसका मोबाइल है उतना ही अकेले में देखता है। हाँ हाँ हाँ, जिसका जितने महंगा मोबाइल है उतना ही एकांता में अकेले में बैठ के देखता है। और बड़ा महंगा मोबाइल कान के नीचे आज का नौजवान दाबता है और रोड के किनारे खड़ा होगा, मारेगा चैन घस दमकल चालू, निस्बिल बोर्ड चालू। अब चाहे मुखिया जी आ जाए, चाहे दुखिया जी आए, चाहे मनव्वर साहब आए, चाहे साकिब इमाम साहब आए, चाहे रेहान साहब आ जाए, कोई साहब आए, कोई फर्क पड़ने को नहीं है। दमकल चालू है तो चालू है, निस्बिल बोर्ड चालू है तो चालू है। हंस के जुमले को मत टालिए मेरे दोस्त। जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है, जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। आज इस अजमते वालिदैन कॉन्फ्रेंस से आज ये इरादा करके जाइए, ये तहैया करके जाइए कि आज से मेरा बदन नापाक न रहेगा, मेरा बदन पाक रहेगा। क्या रहेगा? दोस्तों बोले क्या रहेगा? जोर से क्या रहेगा मेरे दोस्तों? अब चल गए मेरे दोस्तों, मैंने क्या दे दो ब्याज, आदमी बैकुंठी स्वर्गी जन्नती कैसे होगा? तो कहने लगे कि मंत्र का जाप जपना होगा। मैंने क्या जपना होगा? कहने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से हृदय का पाप नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, गुनाह डिलीट हो जाता है। ये तो वेदों में बताया गया है। मगर मिशकात शरीफ की हदीस उठाई है, देखिए अरे आवा पारे आवा सोना के कटोरिया में दूध हवा लेते। अरे कि अम्मा को दे देते खिलाती। हाँ, आप तो कम से कम सकून से रहते। हाँ, तो वो फ्री है, इनको बिजी करती है। चलिए मुस्कुरा करके बोलिए सुभान अल्लाह। मैंने कहा मेरे दोस्तों, ये तो वेदो व्यास जी कह रहे हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से हृदय का पाप नष्ट हो जाता है। मगर मिशकात शरीफ की हदीस मेरे पैगंबर, मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, मन काल ला इलाहा इल्लल्लाह फदखलल जन्नह। जिस शख्स ने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया बस वो जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा, जन्नत में भेज दिया जाएगा।
मैंने कहा वेदो व्यास जी और इसका आसान करके बताइए और खंडन करके बताइए और सलेस करके बताइए, सहल करके बताइए। तो कहने लगे मैंने कहा वेदो व्यास ये गाय, तो कहने लगे लहालम से होता है ला इलाहा इल्लल्लाह और महामम से होता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब ये कलमा पाक सीने में आ जाता है तो सीने को पाक कर देता है, हृदय को साफ कर देता है, फिर इस सीना में कीना नहीं रहा करता है, बल्कि इस सीना में पैगंबर का मदीना रहा करता है। क्या रहा करता है? से पैगंबर का, से बोले किसका? पैगंबर का मदीना रहा करता है। ये कलमे तैयबा पढ़ना चाहिए कि नहीं? पढ़ना चाहिए कि नहीं? पढ़ना चाहिए तो पढ़िए ला इलाहा। चचा को जगाइए, चचा चचा अस्सलाम वालेकुम। देखिए मुस्कुरा रहे तो ऐसा लग रहा है कि समधी अपने समधियाना में मुस्कुराता है। चचा अस्सलाम वालेकुम। हमको देख के कहिए ना वालेकुम सलाम। हाँ, जब मौलाना लोग यहाँ सलाम करें तो सलाम का जवाब दीजिए। आप लोग क्या कीजिए? तो समझिए क्या कीजिए? जवाब दीजिए। सारे चचा लोग, सारे लोग यहाँ मौलाना साहब का सलाम का जवाब देना है। क्या करना है? सारे लोग घर जाइए तो आज से अपनी अपनी बीवी को सलाम कीजिए। चचा सोचने की मूली से फंसाने वाली बात बोल रहे हैं। आज तक बुढ़िया को सलाम नहीं किया, ही कहते सलाम कीजिए। है तो आज से आप लोग सलाम करेंगे भी अपनी अपनी बीवी को। हाँ, अपनी बीवी को सलाम कीजिएगा, पड़ोस की नहीं, नहीं तो मार रखा है। हाँ हाँ हाँ, अपनी बीवी को आज से करेंगे ना भाई। देखिए चचा मुस्कुरा रहे हैं कि चतुर्वेदी से फंसाने वाली बात बोल रहे हैं। 50 साल की उम्र हो गई, आज तक बुढ़िया को सलाम नहीं की। चतुर्वेदी से सलाम कीजिए। अम्मा बहने सुन रही हो तो मन में गदगद होगी, कहेंगे ठीक है ठाक शमशीर मौलवी को पकड़ के लाया है। 40 साल में बुढ़ऊ सलाम नहीं किए, आज लौटेंगे तो हमको सलाम करेंगे। आज से आप लोग अपनी अपनी बीवी को सलाम करेंगे। हाँ, बीवी नाराज हो तो एक फायदा बता दे सलाम का फायदा। बीवी नाराज हो जाके लड्डू की अम्मी, लड्डू की अम्मी, ए सदाकत भाई, ए सदाकत भाई इधर आइए। क्या क्या है? लड्डू की, हाँ नाम ऐसा ही रखा जाता है अपने समाज में, लड्डू। हाँ, किसी के घर बेटा पैदा हो जाए, पहले बेटा पैदा होता था, बच्चा पैदा होता तो इमाम साहब नाम रखते थे। अब कहाँ इमाम साहब नाम रखते, तो मोबाइले से नाम रख दिया जाता है। वो की खाला रखेगी, बुआ रख देगी, फूफू रख देगी, लड्डू, जिलेबी, पेड़ा, रसगुल्ला, पूरा समाज खुश रहता है, मन में मन गदगद रहता है ना? है ना? तो नाम ऐसा रखा जाता है। तो आपकी बीबी नाराज हो तो एक दिन जाके गया लड्डू की अम्मी अस्सलाम वालेकुम, तो रेलगाड़ी में तुम भागेगी, ऐसा लगेगा दीवार में जाके लड़ जाएगी। चाहे वो पीर साहब की बीवी हो, चाहे मुफ्ती साहब की, चाहे मौलाना साहब की, सबके घर की यही हालत है। सारी हुक्मरानी अलग है, वहां नहीं चलने वाली है ना? तो है ना? तो अपनी बीवी नाराज, आपकी बीवी नाराज हो जाके एक दिन के अस्सलाम वालेकुम, चुप रहिए, जवाब नहीं देगी। तीसरे रोज कीजिए, चुपचाप अभी रहिएगा। चाय बना के ललका चाय, लाल चाय बना के लाएगी। बुधना क्या चाय लीजिए, है ना? तो ये सलाम करने की बेनिफिट है। तो आज से आप लोग अपनी अपनी बीवी को सलाम करेंगे। अल्लाह से बोला मैं सलाम करेंगे। हाँ, बीवी को सलाम कीजिए। बीवी को सलाम करना ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये हया की बात नहीं है, ये लाज की बात नहीं है। अरे मौलाए अली मुश्किल कुशा खैबर सिकंद फातह खैबर दामादे पैगंबर हुसैन के बाबा जब अपने घर तशरीफ लाते तो अपनी बीबी सैयदा फातिमा को मौला अली सलाम किया करते थे। जब मौला अली सलाम कर सकते हैं तो आप काहे नहीं कीजिएगा? है ना? है ना? है ना? तो आज से सलाम कीजिएगा। हाँ हाँ, माँ बहने सुन रही हो तो मन गदगद होगी कि चलो आज से सलाम करेंगे, है ना? तो उनका अगर वो आप सलाम नहीं कीजिएगा, कल से वो चूल्हा चौका बंद कर देगी। एक दिन सलाम नहीं कीजिएगा, खाना नहीं बनाएंगे, चूल्हा नहीं जलेगा। लड्डू की अम्मी, अरे दुकान खोलना है, जल्दी से नाश्ता बना। सलाम कीजिए तो नाश्ता बनेगा, सलाम
कीजिए तो चाय बनेगी, और नहीं तो हड़ताल चालू रहेगा। तो आपके पास जवाब है कहेगा हड़ताल तोड़ा जा सके? और तो बोले ना जवाब है नहीं, हम बताएंगे थोड़े देर में, जाइएगा नहीं तभी बताएंगे। तो मुस्कुरा करके बोल दे सुभान अल्लाह। और जल्दी 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 हमें अजमत वालिदैन की तरफ आ रहा हूँ, जल्दी 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 बोले सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताइए, किस मुल्क में हम लोग रहते हैं?